आज के समय में जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर चल रही है वो ये चल रही है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो भारत आए हुए हैं और भारत में वो सबसे पहले वो मुंबई आए हुए थे। और जो पूरा का पूरा जो मीटअप है और जो प्रोसेस है उसके लिए जो नाम रखा गया है वो है होरिजोन 2047, जिसके तहत ये सारा काम जो है हो रहा है। इसकी जो शुरुआत है वो 2023 में मोदी जी और जो इमैनुअल मैक्रोन है दोनों ने मिल करके इसकी शुरुआत किया था। 2047 यानी 2047 तक का जो विजन है उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें रक्षा से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जिसको मिला करके इंडिया और फ्रांस एक साथ में काम करेंगे यूरोपीय देशों में। हम सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहली चीज क्या हुआ कि अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ इंडिया आए हैं तो उसमें सबसे खास चीज क्या हुआ। तो सबसे खास चीज ये हुआ कि पहले हम लोग जो है फ्रांस को जो है अपना एक तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देते थे कि हमारा फ्रांस के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बट इस बार क्या हुआ है कि उसको एक स्पेशल कैटेगरी में जो है शामिल कर लिया गया है फ्रांस को, जिसका नाम है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो नाम जो है ये जो दर्जा है ये सिर्फ और सिर्फ पहले दो ही कंट्रियों के पास थी। एक यूएसए के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप है और दूसरा यूएसए और जापान के साथ में है, और तीसरा जो अभी कंट्री जुड़ गया है वो फ्रांस जुड़ गया है। तो यानी तीन कंट्रियों के साथ में अब हमारा जो है स्ट्रेटेजिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम कह सकते हैं एक तरीके से जो है नाम की शुरुआत की गई है। इससे क्या होता है कि रिश्ते दो कंट्रियों के बीच में काफी अच्छे हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हमारा जो होरिजन 2047 है उसके साथ में रोड मैप क्या है कि हम लोग कवर क्या क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे ना तो इसमें डिफेंस है, स्पेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स है जो हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें यूज होते हैं। और जो है दोनों कंट्रियों जो है मिल करके एक तरीके से इंडिया और फ्रांस की जो है फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, मतलब कि जो दुनिया में स्थिरता मची हुई है कि दुनिया में कई कंट्रियां हैं जो आज के डेट में एक छोटी ना छोटी या बड़ी से बड़ी युद्ध में उलझी हुई है, उन कंट्रियों को जो है एक तरीके से ग्लोबल जो है शांति स्थापित करने के लिए ये दो कंट्रियां मिलकर के काम करेंगे, यूरोप से फ्रांस और इंडिया एशिया से। दूसरी चीज की इसमें अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का तो दर्जा हम लोगों ने दे ही दिया है ग्लोबल पार्टनरशिप का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सबसे खास क्या हुआ है, तो अभी जो हमारा जो प्लानिंग हो रहा है उसमें एआई एंड डिजिटल हेल्थ पे भी काम चल रहा है, जिसके तहत जो है रोबोटिक जो सर्जरी होती है या रोबोटिक जो ट्रीटमेंट होता है उसको न्यू दिल्ली एम्स और जो बाकी डिजिटल सेंटर्स है वहां पे कैसे उसको इंस्टॉल किया जाएगा, उसको कैसे इनोवेट किया जाएगा। तो दोनों कंट्रियां मिल करके ये सारे जो टेक्नोलॉजी है उसको इजाद करेंगे या दोनों कंट्री जो है मिल करके इसको रिसर्च करेंगे, ये कह सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं इसके अलावा कि हम लोग और क्या कर रहे हैं, तो इसमें स्टैब्लिश ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल एमआरओ फैसिलिटी ऑफ लीप एंड M88 राफेल इंजन, यानी कि जो भी राफेल फाइटर जेट हमने फ्रांस से लिया हुआ है तो उसके जो भी रिपेयर होंगे या जो भी चीजें होंगी वो इंडिया में ही शुरू होने जा रही है और उसके जो सुविधाएं हैं वो इंडिया में ही होने लगेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम लोग और क्या कर रहे हैं, तो ज्वाइंट वेंचर BEL एंड सैफरन जो है मिल करके हमर प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल जो होता है वो इंडिया में ही बनेगी, लेकिन दोनों कंट्री मिल करके बनाएंगे। इंडिया और फ्रांस दोनों मिल करके इंडिया में ही ये हमर जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होते हैं उसको बनाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इंडिया में जो हमारा MSME होता है, रिसर्चर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको जो है फ्रांस भी सपोर्ट करेगा कि उसको कैसे और एक्सप्लोर किया जाए, चाहे उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहायता दी जाए या फंड के माध्यम से सहायता दी जाए, यानी कि हर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा हमारे MSME को, स्टार्टअप्स को, ताकि वो और अच्छा कर सके। इसके अलावा जो सबसे खास चीज इसमें हुई है ये हुई है कि H125 हेलीकॉप्टर जो कि कर्नाटका में इसकी शुरुआत कर दी गई है। ये नहीं कि अभी अनाउंसमेंट हुआ है, उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। और ये टाटा और एयरबस जो दुनिया में पता है आपको कि विमान बनाती है, वो कंपनी और टाटा दोनों मिल करके ज्वाइंट वेंचर के तहत जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर हेलीकॉप्टर्स, जिस हेलीकॉप्टर का नाम है H125, ये बनाएगी। और इस हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है कि इस हेलीकॉप्टर को कहा जाता है कि जो किसी भी मौसम में कैसी भी सिचुएशन हो वहां पर ये जा सकता है। जैसे कि इसका रिकॉर्ड है पहले कि ये माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी जिसका जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, वहां तक ये हेलीकॉप्टर जा चुकी हुई है और ये पहले ही ये कारनामा कर चुकी है हेलीकॉप्टर। तो इसीलिए ये हेलीकॉप्टर इतना खास बनाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे रीजन है, जैसे राजस्थान के रीजन है जहां पे बहुत सारे मतलब पूरा का पूरा एक एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है, सूखा है पूरा। बहुत सारे रीजन है जैसे शिमला हो गया, स्पीति वैली है, लद्दाख है, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ बहुत होते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये हर तरीके की क्लाइमेट जो होता है उसको वो पूरा करेंगे और उस क्लाइमेट में वो काम कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स जो हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारा जो भी बॉर्डर एरिया होता है या जो भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है आर्मी के लिए, लॉन्ग एल्टीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं, वहां पे जो सामान पहुंचाए जाते हैं उसके लिए जो है ये चॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हमारे आर्मी को या हमारे जो सुरक्षा में जो जवान हैं उनको सहायता हो और समय से उनके पास हथियार से लेकर के खाने पीने जो भी सामान है वो पहुंच सके। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे खास चीज ये 3-4 पॉइंट तो है ही कि हमारे जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, लेकिन सबसे मजेदार चीज ये हो गई कि जैसे ही फ्रांस के प्रेसिडेंट मुंबई पहुंचे उसके बाद वो अगले दिन सुबह में वो जॉगिंग करने के लिए निकल गए, जो कि बहुत रेयर होता है। किसी देश का राष्ट्रपति जो है 5-10 बॉडीगार्ड के साथ में मुंबई की सड़कों पे जॉगिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। तो आप ये एक तरीके से जॉगिंग डिप्लोमेसी भी इसको बोल सकते हैं, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये एक तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमें इंडिया पे एक तरीके से इतना ट्रस्ट है कि हम उस कंट्री में जाकर के हम जॉगिंग भी कर सकते हैं, तो यानी इतनी सेफ कंट्री है। तो एक तरीके से ये जॉगिंग डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं इसको। ताज होटल में वो रुके हुए थे जहां पर उन्होंने शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी थी 26/11 हमले में के जो शहीद हुए थे उन लोगों को। उसके बाद जो है अगले दिन की सुबह में जो वो जॉगिंग करने के लिए मुंबई की सड़कों पर निकल गए थे, बहुत ही आम लोगों की तरह। तो ये बेसिकली जो अगर मैं बात करूं कि हम लोग इस जो फ्रांस की जो विजिट है उसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पाया, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो 3-4 दिनों का पूरा AI समिट है। तो अभी जो हमने स्टार्टिंग फेज में ही जो फ्रांस और इंडिया के साथ में जो बीच में जो ट्रेड हो रही है या जो भी चीजें हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि उस पे हम लोगों ने क्या क्या गेन किया। तो एक तो सबसे पहला चीज कि हम लोगों ने फ्रांस को नाम जो है उसको पहले हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से अब हम ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम का दर्जा दे दिया है, जो कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ हम यूएसए और जापान को देते थे। रसिया को भी हम लोग जो है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा नहीं देते हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में हम लोग जो है हैमर मिसाइल प्रोडक्शन जो है इंडिया में ही बनेगी, यानी जो भी मिसाइलें होती है हैमर की वो इंडिया में ही प्रोडक्ट जो है दोनों कंट्रियां मिलकर के बनाएंगी। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में टाटा और एयरबस मिल करके H125 हेलीकॉप्टर बनाएगी, जो मैंने आपको बताया कि उसकी खासियत क्या क्या है। इसके अलावा टेक और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है 2026 तक का इन लोगों का पूरा प्लान है कि 2026 में जो है इनोवेशन और हेल्थ केयर सेंटर में इस चीजों का शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा इनफॉर्मल में अगर मैं बात करूं तो इनफॉर्मल वही हो गया कि एक नॉर्मल डिप्लोमेसी, एक गुड गेस्चर के तौर पे क्या हुआ, तो वही मॉर्निंग जॉगिंग वाला जो वीडियो वायरल हुआ वो बहुत ही खास रहा कि एक तरीके से कि पूरी दुनिया को मैसेज गया कि इंडिया इतना सेफ है कि आप वहां पे जा करके आप एंजॉय कर सकते हैं फ्रीली। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर सकते हैं इस वीडियो में, और कोई फीडबैक हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।